अब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, 400 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा चुटकी में। 8 चैप्टर को लास्ट में देखना है, 2-3 महीना बचेगा तब देखना है। मेरा ये नोट्स है ना, ये मेरा नोट्स तुम लेके पढ़ लो ना, गारंटी के साथ तुम्हारा 450 आ नहीं बनता। फिजिक्स में मैं आपको 8 डेरिवेशन दूंगा और वहीं से पूछेगा एकदम भाई साहब। एक अनुच्छेद याद करोगे ना तो तुम 8 अनुच्छेद बना दोगे। पिछले साल हमने जो भी गेस्ट नोट्स दिया था वो सारे प्रश्न हूबहू टकराए थे, पूछेगा। अभी से बिहार बोर्ड 10th 2026 का एग्जाम में मात्र 6 महीना बचा है और इस 6 महीने में हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ पता नहीं चल रहा है। और पिछले जो हमारा 6 महीने बीता है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो तो बिना पढ़े ही गायब हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आगे जो 6 महीना बचा है, इस 6 महीना में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है 10th का, ये मैं आपको बताऊंगा। और चुटकी में भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, 400 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा चुटकी में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मेरे दोस्त जितना गैस क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना मेरे प्यारे, जितना गैस नोट्स मैं दे दूंगा ना, वही से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा। पिछले साल भी, अभी मैं प्रूफ दिखा दूंगा, पिछले साल भी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े थे ना, तहलका मचाए थे, रिजल्ट में 465 मार्क्स भी लाए थे, रागनी रोय, ठीक है ना। तो फ्री में भाई साहब 400 नंबर आपका आ जाएगा। जितना मैं काम बताऊंगा ना, उतना तुम रियलिटी में कर लिए ना। अभी से 6 महीना बहुत दिन बचा है, इस 6 महीने में तुम 400 से भी ज्यादा मार्क्स लाओगे। और जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनका 450 से ज्यादा मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन जो चीज मैं कहूंगा वो चीज तुमको करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि मैं पिछले साल स्टूडेंट को पढ़ाया हूं, उन्होंने लाया है 465 नंबर। तो कैसे लाया है सारा चीज मैं बताऊंगा, सीक्रेट बातें हैं मेरे भाई, मैं बताऊंगा। देखो मेरे भाई, पहला नंबर तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक ना, बहुत नहीं तो पछताओगे बहुत, ठीक ना। अभी वीडियो को आगे हम चलते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स में 90 से ज्यादा स्कोर कैसे करें ये भी मैं बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट्स में। चलो भाई साहब, पिछले जो आपका 6 महीना गायब हुआ है, पिछले जो आपका 6 महीना गायब हुआ है, इसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किया, यूट्यूब पर रील स्क्रॉल किया, व्हाट्सएप पर चैटें हुई ना, यही सब ने हुआ। तो भाई साहब, अब जो 6 महीना बचा है, इस 6 महीना में तुम मोबाइल को ना दूर रखोगे। मतलब जब पढ़ने का टाइम रहेगा ना, मोबाइल से पढ़ने का जब टाइम रहेगा, तभी मोबाइल तुम्हारे पास रहना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा दूर रहना चाहिए। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो ना, उस रूम में वो मोबाइल नहीं रहना चाहिए। जब आपको मोबाइल का काम लगेगा तभी वो रहना चाहिए। जैसे यूट्यूब पर क्लासेस देखना है, यूट्यूब पर क्लास करना है, तब रहना चाहिए आपके पास मोबाइल, नहीं तो रिवीजन के टाइम में, याद करने के टाइम में मोबाइल आपसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको भाई साहब 6 महीना जो बचा है, इस 6 महीना में अच्छा स्कोर करना है, 400 या फिर 450 से ज्यादा लाना है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सबसे दूर रहना पड़ेगा। यूट्यूब से दूर नहीं रहना, क्योंकि यूट्यूब पर तुम पढ़ोगे, यूट्यूब पर तुम क्या करोगे, क्लासेस करोगे, ये चीज से तुम दूर नहीं रहना। तो भाई साहब, इसका भी यूट्यूब का गलत उपयोग नहीं करना, भाई साहब पढ़ाई रिलेटेड ही काम करना। तो भाई साहब, पहला चीज तो आपको 6 महीने में जो बचा है ना, इस 6 महीने में आप सोशल मीडिया को क्या करो, बंद करो चलाना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाना बंद करो। मैं जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूं, 6 महीना तुम कर लो, ठीक है। दूसरा बात, गोल सेट करो, हमको 400 से ज्यादा मार्क्स लाना है या फिर 450 से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो भाई साहब, जिनको 400 से ज्यादा मार्क्स लाना है ना, 400 से ज्यादा, उनको कुछ नहीं करना है भाई साहब, थोड़ा बहुत काम करना है। नॉर्मली आप 7 से 8 घंटा या फिर मेरे भाई 6 से भी 8 घंटा तुम पढ़ोगे ना, 6 से 8 घंटा, तो 400 तुम्हारे कदमों में आएगी। और 450 जिनको लाना है ना, उनको भाई साहब कम से कम 9 से 12 घंटा भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, 9 से 12 घंटा। अभी तुम भाई साहब 8 से 10 भी घंटा पढ़ के ले आओगे, लेकिन नॉर्मली 9 से 12, 9 पढ़ सकते हो, 10 पढ़ सकते हो, इस तरीके से 450 आ जाएगा, इतना घंटा पढ़ोगे तुम। मैं स्ट्रेटजी के साथ आया हूं भाई साहब, इतने घंटा में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स में ये काम करो, जो मैं काम बता रहा हूं ना, सारे सब्जेक्ट्स में ये वाला काम होना चाहिए जो काम यहां पर लिखा गया। पहले क्या करो, सबसे पहले आसान चैप्टर्स को कंप्लीट करो। देखो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, साइंस में हो गया, मैथ में हो गया, मैथ में जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये सब हार्ड है ना, क्षेत्रमिति हो गया, थोड़ा सा हार्ड है। तो भाई साहब पहले आप क्या करो, वो चैप्टर को कंप्लीट करो जो आसान है।
बहुत लोग क्या करते हैं, हार्ड चैप्टर को सोल्व करते रहते हैं और भाई साहब हार्ड चैप्टर को सोल्व करने में लग जाते हैं और उनको आसान चैप्टर भी नहीं आता है। जितना टाइम वो हार्ड चैप्टर सोल्व करने में कर रहे थे ना, उतना टाइम में भाई साहब लगभग जो आसान चैप्टर है ना वो आधा खत्म हो जाता। एक चैप्टर हार्ड वो पढ़ रहा है और उसको कंप्लीट नहीं हो रहा है, उतने में वो जो आसान चैप्टर है ना 3-4 चैप्टर कंप्लीट भी कर लेता। तो भाई साहब कहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब तुम आसान चैप्टर जो भी है उसको तुम कंप्लीट करके अभी रखो। हार्ड चैप्टर को लास्ट में देखना है, 2-3 महीना बचेगा तब देखना है। लेकिन अभी क्या करोगे, सरल सरल चैप्टर जो जो है ना हर सब्जेक्ट्स का जो जो आपको समझ आ रहा है, कैसे पता चलेगा कौन आसान चैप्टर है, तो जो आपको चैप्टर समझ में आ गया ना वो आसान है, वो पहले देखो कौन सा चैप्टर से आपको समझ में आएगा, वो चैप्टर तुम कंप्लीट करो और उसका प्रॉपर भाई साहब क्या करो, भाई साहब उसका प्रॉपर क्या करो, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ कि भाई साहब एग्जाम के टाइम में शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे ना तो तुरंत हमको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला भी होना चाहिए, ठीक है, मात्रक भी होना चाहिए, छोटा छोटा फॉर्मूला, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लिखा होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, और खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए ताकि एग्जाम नजदीक आए ना तो मैं उसको बढ़िया से पढ़ सकूं, ठीक है। दूसरी बात भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर काम करना है। ये आपको कहां से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा। तो भाई साहब मैं भी बताऊंगा, मेरा ये नोट्स है ना, ये मेरा नोट्स तुम लेके पढ़ लो ना, गारंटी के साथ तुम्हारा 450 आ जाएगा। तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का क्या करना है, लिस्ट बनाना है। मैं बता दूंगा कि हर सब्जेक्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन है, आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। PYQ को हल करके उसको याद करना स्टार्ट कर देना। जो भी तुम चैप्टर कंप्लीट किया ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक ले लेना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक को याद करना। अगर आपको ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है, नहीं सोल्व करना है, तब मेरे भाई साहब मेरा गैस नोट्स लेके पढ़ लो ना। अगर तुम मेरा गैस नोट्स ले लिए ना तो क्वेश्चन बैंक को चुटकी में तुम हल कर दोगे और भाई साहब सारा बिहार बोर्ड यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना तुमको हर सब्जेक्ट्स में करना है। लेकिन अब बच्चों का डाउट आता है, साइंस में भैया साहब 90 से 95 मार्क्स कैसे लाएं या फिर 90 ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो सबसे बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का सबसे डरावना चीज होता है ना, फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं बनता। फिजिक्स में मैं आपको 8 डेरिवेशन दूंगा और वहीं से पूछेगा बिहार बोर्ड। उसी तरीके से केमिस्ट्री में 8 VBI लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, बिहार बोर्ड वहीं से पूछेगा। बायोलॉजी में 8 VBI लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, वहीं से हमारा बिहार बोर्ड क्वेश्चन छाप देगा। 24 को पूछे देंगे, मैं दूंगा, मैं आपको यही नोट्स में आपको मिलेगा। सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा। ये नोट्स तुम आंख बंद करके ले लो, इसमें लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सारा चीज रहेगा। तो ये नोट्स तुम लेके पढ़ लो, तुम्हारा 450 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब आपको ना फिजिक्स का 8 डेरिवेशन दूंगा, इसमें से 2 गो लड़ जाएगा, ठीक ना। केमिस्ट्री में 8 को लॉन्ग दूंगा, इसमें 2 गो लड़ जाएगा। बायोलॉजी में दूंगा 8 को, इसमें 2 गो लड़ जाएगा। मतलब सब का सब मैं लड़वा दूंगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो साइंस में ना भाई साहब शॉर्ट तो ऐसी रट लोगे, ऐसे याद कर दोगे, मैं याद करवा भी दूंगा। आगे बात किया जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में 95 कैसे मार्क्स लाए। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब क्या है, टीचर्स के द्वारा, चाहे संस्कृत टीचर्स के द्वारा जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना उसको कंप्लीट करो, क्लास नोट्स के कंप्लीट करो, ठीक है ना। दूसरी बात, NCERT कवर करो। भाई साहब मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाहे संस्कृत में भले ही क्वेश्चन आंसर को संस्कृत भाषा में नहीं दिया जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना। तो ये सब चीज कहां से, NCERT में सारा चीज NCERT क्वेश्चन आता है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में, संस्कृत में। भाई साहब कम से कम 70% सिलेबस इसका कंप्लीट कर लेना। मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का 70% कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आना ना मेरे पास, चुटकियों में तुम्हारा नंबर आएगा 450। फिर आगे भाई साहब बच्चों का दिक्कत आता है, संस्कृत में मेरा ट्रिकली वीडियो देखकर जाना। लास्ट में तुमको संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत में जो टीचर पढ़ाए ना वो तुम पढ़ लेना, NCERT भी नहीं पढ़ना। संस्कृत में जो तुमको टीचर पढ़ाएंगे ना क्लास में वो पढ़ लेना। अरे हम है ना टीचर, हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। वो पढ़ के तुम ना संस्कृत में मेरा ट्रिकली वीडियो देख लेना। अरे भाई साहब अनुच्छेद का ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, और भाई साहब ऐसा ट्रिक अनुच्छेद का बता दूंगा जिसमें तुम दुनिया का कोई भी अनुच्छेद बना लोगे। तुम जाना इसी चैनल पर सबसे ज्यादा व्यू गया होगा वीडियो में, देख लेना, ट्रिकली वीडियो है एकदम। भाई साहब एक अनुच्छेद याद करोगे ना तो तुम 8 अनुच्छेद बना दोगे। एक ही अनुच्छेद में तुम भाई साहब महात्मा गांधी, कालिदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब पर तुम बना दोगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये संस्कृत का ट्रिक है, सारा चीज का ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद का, अनुच्छेद का, सारा चीज का मिलेगा आपको, पत्र लेखन का, आवेदन का, सारा चीज का ट्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्या क्या मिलने वाला है, अनुच्छेद का ट्रिक मिलेगा आपको, पत्र का, ठीक है, ये सब चीज का ट्रिक मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बात किया जाए
पिछले साल हमने जो भी गेस्ट नोट्स दिया था वो सारे प्रश्न हूबहू टकराए थे बिहार बोर्ड में। ये पिछले साल के स्टूडेंट कहता है, मैं नहीं कहता हूं। इसके लिए हम मिशन 450 प्लस बैच लाया हूं। 251 रुपया में और सब्जेक्ट्स को गेस्ट नोट्स, और सब्जेक्ट्स का गेस्ट नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप पर इसको भाई साहब पढ़ाई भी, इसका सारे नोट्स का मैं सॉल्यूशन खुद में करवाऊंगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑल नोट्स, पैनल पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आगे बात किया जाए, 31 जुलाई तक लास्ट ऑफर है। 31 जुलाई तक ले लो मेरे प्यारे दोस्त। 31 जुलाई तक लेते हो 251, उसके बाद 399 लगेगा, ठीक है भाई साहब। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला गया, नहीं तो जाओ प्ले स्टोर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई साहब। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये नंबर लिख लो, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। ये नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना भाई साहब। पेमेंट कैसे करना है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाय बाय, सी यू।